अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन और आप देख रहे हैं ट्रेडर रियाज का यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस चैनल पर आपको प्राइस एक्शन और आईसीटी से रिलेटेड फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है हर मंडे को, बुध को और जुमे को सुबह 10 बजे। हर मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे सुबह 10 बजे मैं आप लोगों के साथ लाइव आता हूँ, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर लेता हूँ और जो ट्रेडिंग का तरीका मुझे आता है वो ट्रेडिंग का तरीका आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो शुरू करते हैं जनाब अपनी एनालिसिस की वीडियो को। ये वीकली एनालिसिस है जिसमें मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जनाब अपकमिंग डेज में प्राइस क्या कर सकती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द डॉलर इंडेक्स 4 एज टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग ट्रेंड में है। कल जो मैं लाइव आप लोगों के साथ आया था, कल से मुराद आई मीन फ्राइडे को जो लाइव आया था, मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि प्राइस ने ये लो जो अभी ब्रेक किया है, उसके बाद प्राइस ने ये लो भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास अभी फिलहाल यही एक जोन है और मैं यहीं से दोबारा प्राइस को सेल देखना चाहता हूँ 102.892 से लेके 103.034। तो डॉलर इंडेक्स में मेरा बायस यही है कि प्राइस ऊपर जाए और इस हाई को या इस हाई को स्वीप करे या फिर इस जोन में प्रॉपर एंट्री दे के और वापस प्राइस रिवर्स डायरेक्शन में आ जाए। फिलहाल बाय की मेरे पास कोई सूरत नहीं है। तो डॉलर इंडेक्स क्योंकि अप जा रहा है, मैं इसको इतना लो आता देखना चाहता हूँ, $100 के लेवल पर इसको आता हुआ देखना चाहता हूँ। तो एटलीस्ट इसका फर्स्ट जो टीपी है वो ये वाले लोज हैं। तो अभी इसको थोड़ा सा सफ़र और करना है नीचे की तरफ, तो हमें बस एंट्री पॉइंट ढूंढने हैं। तो डॉलर इंडेक्स में यही जोन जो है वो हमारा एंट्री पॉइंट है, जो मैंने फ्राइडे को आप लोगों के साथ डिस्कस किया था अपनी लाइव स्ट्रीम में। US 30 की तरफ हम चलते हैं। US 30 में प्राइस जो है वो थोड़ी सी आप देखें शेकी है, यहाँ पर एक मैस कर रही है। किसी खास डायरेक्शन में प्राइस जाने से कासिर है, किसी भी खास डायरेक्शन को प्राइस जो है वो अडॉप्ट नहीं कर पा रही है। तो ये जो हमने एक बहुत बड़ा जोन आप लोगों के साथ बनाया था, अभी भी यही मेरा जोन है, 38686 से लेके 38962 US डॉलर्स के दरमियान दरमियान। यहीं से आपको अगर सेल मिलेगी तो ठीक है, अदरवाइज आपने बाय कब तक नहीं करना, इस सारी को आप वन समझें, इस सारी को आप टू समझें और प्रॉपर थ्री में ब्रेक होने दें, फिर इसके रीटेस्ट पे आप बाय फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। ई मिनी S&P 100 फ्यूचर्स में हमने मंडे को शायद इसका एनालिसिस नहीं किया था। अभी फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि ये जो सारे का सारा जोन है ना, यहाँ से यहाँ तक, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर दूं ताकि ये कलर आपको दिखाई दे जाए। ठीक है, ये जो सारे का सारा जोन है, ये सारे का सारा बाइंग जोन है 5145 से लेके 5186 US डॉलर्स के दरमियान दरमियान। यहाँ से आपको बाय मिले तो ठीक है, वरना आपने सेल की तरफ कब जाना है कि प्राइस को समझ लें कि 1 बना दिया, 2 बनाने दें, 3 बनाने दें, उसके बाद आपने सेल की तरफ जाने की कोशिश करनी है। फिलहाल आपका ये जोन बाय जोन ही है। अब हमारे पास आ गया नैस्डैक 100 ई मिनी फ्यूचर्स, और इसके बारे में हमने आपसे अपनी लाइव स्ट्रीम में ये बताया था कि ये 18320 से लेके 18379 ये सारा प्राइस के लिए एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। आपने देखा प्राइस ने बड़े आराम से इस बाय जोन को ब्रेक कर दिया। अब यही बाय जोन प्राइस के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। थोड़ा सा इसमें ये ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप भी शामिल करने 18320 से लेके 18466, थोड़ा सा जोन बड़ा जरूर हो गया, बट ये सारे का सारा प्राइस के लिए सेलिंग जोन है। तो नैस्डैक में फिलहाल सेलिंग मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, बाय आपने उस वक्त तक नहीं करना जब तक कि प्राइस कोई अपवर्ड डायरेक्शन में 4 एज का फेयर वैल्यू गैप ना बना दे। आपने बाय नहीं करना, फिलहाल इसी जोन से आपने सेल करना है। और प्राइस एटलीस्ट ये लो और ये जो इक्वल लोज जिनको आप डबल बॉटम कहते हैं, इनकी तरफ जाती मुझे दिखाई दे रही है। तो नेस्डेक जो है वो मुझे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आता दिखाई दे रहा है। यूरो यूएसडी की तरफ चलते हैं हम। यूरो यूएसडी में मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि ये एक जोन है मेरा 1.09251 से लेके 1.09338। यहाँ से हम बाय एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ से जो बाय मिली वो कोई बहुत अच्छी बाय साबित नहीं हुई। तो प्राइस के लिए अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस इस लो को स्वीप करे या इस लो से नीचे ज़रूर आए।
और फिर उसके बाद ये जो हमारे पास एक बाइंग जोन है 1.08991 से लेकर 1.09153, यहाँ से प्राइस आपको आके कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी। फिलहाल सेल की तो मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। सेल कब तक नहीं करेंगे, जब तक प्राइस कोई 1, 2 या 3 कम अज कम 4 एज टाइम फ्रेम में ना बना दे। ठीक है, जीबीपी यूएसडी की तरफ हम चलते हैं। जीबीपी यूएसडी में ये हमने आपको फ्राइडे वाले दिन एक जोन बताया था 1.27688 से लेकर 1.27865, पर थोड़ा सा जूम आउट अगर आप करके देखें तो प्राइस ने एक और हाई ब्रेक कर दिया है मेरे भाई। तो ये जो हाई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.28075 से लेकर 1.28276। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस आपको इस जोन से बाय दे देगी, उसको देना चाहिए। यहाँ से ना दिया तो फिर आपको ये नीचे वाले जोन से बाय फाइंड करनी चाहिए। दिस इज़ माय ओपिनियन, नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल। ठीक है, इसके अलावा आप लोग यूएसडी जेपीवाई में काम करना पसंद करते हैं। यूएसडी जेपीवाई की तरफ अगर हम चलें तो ये बहुत ऊपर रह गया उसका जोन। फिलहाल हम देखते हैं प्राइस ने अपना करीब तरीन कोई लो ब्रेक किया जी, बिल्कुल ये एक लो ब्रेक किया है। तो हम इस लो को ही अपने लिए एज ए जोन बना लेंगे। ये हमारा वो जोन है जहां से मैं सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ी सी ये ग्रीन कैंडल को भी पूरा बीच में शामिल कर लें। ठीक है, 147.630 से लेकर 148.120 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ पर ऊपर आएगी और यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको देगी, क्योंकि ये लो प्राइस का ओबियस टीपी है। कोई डाउट नहीं है फिलहाल इस बारे में मुझे। ये मैंने आपको जो भी बताया था इसको हम बंद करते हैं। अच्छा, फिलहाल देखें प्राइस ने ये लो ब्रेक किया है। अगर मैं इस लो पर एक प्रॉपर जोन बनाने की कोशिश करूं तो ये जोन मेरा ऐसे करके बनेगा, थोड़ा बड़ा जोन हो गया, लेकिन ये जोन कोई ख़ास जोन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि प्राइस तो ऑलरेडी इससे ऊपर चली गई है। अब आप इस जोन के मुताबिक अपनी बाय या सेल अटैम्प्ट नहीं कर सकते। फिलहाल आप क्या करेंगे, प्राइस 1 बना रही है, 2 बना रही है, इसको 3 प्रॉपर बनाने दें, फिर यहाँ से रीटेस्ट पर बाय फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो रिलेटिव इक्वल हाइज हैं ये प्राइस का टीपी हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड टीपी हो सकते हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर प्राइस के वो वेट करें कि वो इस लो को ब्रेक करे, उसके रीटेस्ट पे आप सेल करिएगा। फिलहाल जहां पर प्राइस खड़ी है यहाँ पे किसी किस्म की कोई बाय कोई सेल मुझे फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। क्रूड ऑयल की तरफ हम चलते हैं। क्रूड ऑयल आप देख सकते हैं यार, प्राइस बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। प्राइस को किसी ख़ास डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में 1, 2, 3 मूव अपनी कंप्लीट करने दें, उसके बाद कोई बाय या सेल देखने की कोशिश करिएगा। चाहे प्राइस ये 1 बनाकर, 2 बनाकर और 3 इस लो को ब्रेक कर दे तो फिर इसके रीटेस्ट पे आप सेल पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। ये जो रिलेटिव इक्वल लोज हैं फिर इस सूरत हाल में ये आपका टीपी हो सकते हैं। प्राइस को बस ये लो ब्रेक करने दें, ये वाला लो, उसके बाद कोई डिसीजन लेने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, गोल्ड की तरफ हम चलते हैं जनाब। गोल्ड में हमने आपको ये बताया था कि आपका ये जोन जो 2124 से लेके 2144 के दरमियान आपका जोन था, ये आपका स्ट्रॉन्ग बाय जोन था। फिलहाल मैं इसी जोन को ही अपने लिए, एक ये हाई भी बीच में इन्वॉल्व हो गया, अगर मैं इस हाई पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं तो फिर मैं देखता हूं कि क्या इस हाई की कोई अहमियत है। अच्छा, ये हाई ऑलमोस्ट हमारे जोन के पास ही है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपना जोन बड़ा करना है तो यहाँ तक ले जाएं, 2124 से 2148 के दरमियान सारे का सारा बाय जोन है। सेल गोल्ड में बिल्कुल भी नहीं है फिलहाल, यहाँ से आप बाय फाइंड कर सकते हैं। इस इन दो रेड कैंडल्स को मैं गोल्ड को ब्रेक करता हुआ नहीं देखना चाहता। सेल में कब बैठेंगे, जब प्राइस 4 एज टाइम फ्रेम में कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन की 1, 2, 3 मूव बना देगी, उससे पहले आप सेल में बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। ओके, अच्छा ये हमने पता नहीं अब क्या किया होगा। फिलहाल देखें जी, हमारे पास एक ही जोन है जो प्रीवियस हाई था और प्रीवियस लो, इन दोनों को अगर मैं आपस में मिला लूं तो ये सारे का सारा बाय जोन है। मैं इससे ज़्यादा नीचे प्राइस को आता हुआ नहीं देखना चाहता। 61077 से लेके 64534 तकरीबन $3000 का ये जोन है, बट कभी कभी जोन्स बड़े भी हुआ करते हैं। उसके बाद या तो यहाँ से आप बाय करेंगे या फिर प्राइस को ये हाई ब्रेक करके इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग देने दें। जब प्राइस इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग दे देगी तो फिर इसके रीटेस्ट पे आपने बाय फाइंड करने की कोशिश करनी है। ठीक है,
अब हम चलते हैं जनाब सिल्वर की तरफ। सिल्वर भी शायद आप लोग करते हैं। तो सिल्वर में हम ये देखते हैं कि प्राइस ने अभी अभी क्या किया। प्राइस ने अभी अभी ये हाई ब्रेक किया है और ये ही हाई प्राइस के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्राइस आपको 24.00442 से लेके 24.24748 यहीं से प्राइस को आपको बाय देनी चाहिए। थोड़ा सा अगर आप इस फेयर वैल्यू गैप को भी बीच में इंक्लूड कर लें, ये जो फेयर वैल्यू गैप है थोड़ा सा जोन बड़ा हो गया, बट ये फेयर वैल्यू गैप भी आप बीच में इंक्लूड कर लें। 23.84974 से लेके 24.24748 ये सारे का सारा बाइंग जोन है। आपको यहाँ से बाय ही फिलहाल ढूंढनी है। नेचुरल गैस की तरफ हम चलते हैं। देखें प्राइस अभी तक हमारे उसी जोन को रिस्पेक्ट दे रही है, ना इससे बाय ले रही है ना इससे इसको ब्रेक कर पा रही है। जब प्राइस इन दोनों में से कोई एक काम करेगी तभी हम किसी खास डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को ट्रिगर करेंगे। देखें प्राइस ने ये 1 बनाया, 2 बना चुकी, 3 बनाने थे, अगर इसे ब्रेक कर देती है तो इसी के रीटेस्ट पे आप सेल करेंगे। और ये जो जोन है हमारा जनाब, ये जोन है 1.768 से लेकर 1.823 यूएस डॉलर। बैंक निफ्टी की तरफ हम चलते हैं जनाब। बैंक निफ्टी मैंने आप लोगों से ये अर्ज किया था कि बैंक निफ्टी का ये जो जोन है ये वाला 47532 से लेके 47863 ये बहुत ज़बरदस्त इसका बाय जोन है। अभी भी मेरी नज़र में यही बाय जोन नंबर 1 है। अगर प्राइस इसको ब्रेक करके थोड़ा नीचे आती है तो बाय जोन नंबर 2 है 46948 से लेके 47361। यहाँ से आपको बाय फाइंड करनी है। ये दोनों बाय जोन है। सेल फिलहाल बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि प्राइस का ओबियस टारगेट जो है वो ये हाई है जो अब तक का हाई है। ठीक है, निफ्टी 50 की तरफ अगर हम चलते हैं तो निफ्टी 50 ऑलरेडी अपने बाय जोन से बाय ले चुकी। 22152 से लेकर 22295 इंडियन रुपीस, यहाँ से वो ऑलरेडी बाय चली गई है और बड़ा स्ट्रॉन्ग उसने पुश अप किया है। अब इसके बाद अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन यह है कि प्राइस या तो इस जोन से बाई चली जाए 22343 से लेके 22431 इंडियन रुपीस, या तो यहाँ से प्राइस बाय चली जाए या फिर दोबारा इसी जोन को रीटेस्ट करे और फिर दोबारा बाय चली जाए। तो बैंक निफ्टी 50 में भी हम बाय ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये था हमारा जनाब मार्केट का एनालिसिस, जो किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी। हम जिस तरह से ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं उसी तरीके के मुताबिक हमने आपके साथ मार्केट का एनालिसिस अपडेट किया है, ताकि आपको जो हम डेली बेसिस पे जो आपको ट्रेड करने का तरीका सिखाते हैं उसके मुताबिक आप अपने एनालिसिस हमारे एनालिसिस के साथ मैच करके और ज़्यादा बेहतर अंदाज से ट्रेडिंग करना सीख सकें। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी। मिलते हैं कल सुबह आपसे 11-12 बजे के करीब ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूँगा और आप लोगों को आंसर दूंगा, मज़ीद ट्रेडिंग करना सीखेंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।